अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन माई क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के खूब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हम देख रहे हैं, हमने दो पार्ट कवर कर लिया है, ये तीसरा पार्ट होगा। तो इसमें देख रहे हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या होता है कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए और साथ में ही विभाजन को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। यह प्रस्ताव 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके लिए जो नॉर्मन डी पामर हैं, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय और इतने कम वाद विवाद के साथ पास हुआ हो। हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी। तो सबसे पहले इसमें होता है कि 2 अधिराज्यों की स्थापना होती है। 2 अधिराज्य यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया जाएगा। भारत 2 अधिराज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंतर्गत 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल तथा सिलहट शामिल था तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, बदावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की 8 देसी रियासतें भी सम्मिलित की गई थीं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो है संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों अधिराज्य संविधान की सभाओं को अपने अपने अधिराज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। इसके साथ ही दोनों को अपने इच्छानुसार संविधान का निर्माण करने की स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार संविधान सभाएं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगी, ये इसमें कहा गया। नेक्स्ट है दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। भविष्य में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर केवल वैधानिक शासक होंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद विधानमंडलों की स्वीकृति के बिना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रांतीय विधानमंडल। इसी की विशेषता है जब तक नए संविधान के अनुसार प्रांतों में निर्वाचन नहीं होते हैं तब तक प्रांतों में इस समय के लिए विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे। भारत मंत्री पद का अंत कर दिया गया, यानी कि जो भारत मंत्री पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अगला देखते हैं 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। साथ ही दोनों अधिराज्यों को 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का भी अधिकार होगा। जो 1935 का अधिनियम बना था उसमें भारत और पाकिस्तान अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते थे। ठीक है। इसमें नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो है देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया जाएगा। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक है। तो जो देसी रियासतें थी उन पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता खत्म कर दी गई और फिर उनको किसी भी अधिराज्य में शामिल होने का अधिकार दे दिया गया। इन्हें निषेधाधिकार की शक्ति जो दी गई थी उसका भी अंत कर दिया गया, यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट के पद से भारत का सम्राट नामक पद को हटाया गया। सम्राट की अधिराज्य के कानूनों पर निषेधाधिकार लगाने की शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट है भारत का सचिव पद।
अधिनियम में यह निश्चय किया गया कि भारत सचिव अथवा भारत सचिव की परिषद के द्वारा जिन व्यक्तियों को ब्रिटिश ताज के अधीन किसी भी नागरिक सेवा में किसी असैनिक पदों पर 15 अगस्त 1947 से पूर्व नियुक्त किया जा चुका है, वे स्वतंत्रता के बाद भी अपने पदों पर बने रहेंगे और उन्हें सभी सुविधाएं और अधिकार पहले की तरह ही प्राप्त रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो सिविल सेवक थे वो जो पहले से नियुक्त थे वो स्वतंत्र हो जाने के बाद भी, यानी कि भारत का ब्रिटेन से अलग हो जाने के बाद भी उन्हें वह सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो कि भारत के ब्रिटेन के नियंत्रण में रहने पे मिलती थी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।